राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे माई चौथ व्रत के बारे में। साल में 14 चौथ होती हैं। कहा जाता है कि सारी संकट चौथ करनी चाहिए, पर अगर कोई ना कर सके तो करवा चौथ से लेकर माई चौथ तक 4 चौथ कर ले। और अगर ये 4 भी ना कर सकें तो 2 चौथ तो हर विवाहिता स्त्री को ज़रूर करनी ही करनी चाहिए। एक करवा चौथ जो कार्तिक मास में आती है, और दूसरी माई चौथ जो माघ महीने में आती है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है। इसी व्रत को हम संकट चौथ या तिलकुट चौथ भी कहते हैं। हम ये व्रत अमर सुहाग के लिए, अपने पुत्र और परिवार की मंगल कामना के लिए, दीर्घायु के लिए करते हैं। ये व्रत बिल्कुल करवा चौथ की तरह ही होता है। सुबह जल्दी उठकर नहा लें, सिर धो लें। अगर आपके घर में भी सरगी लेने का रिवाज है तो सुबह जल्दी उठकर सरगी ले लें। इस सरगी में आप चूरमा के बने हुए लड्डू, जो हम परांठे बनाकर उसमें गुड़ मिलाकर चूरमे के लड्डू बनाते हैं, वो भी ग्रहण कर सकते हैं दूध या चाय के साथ। ये लड्डू गणेश जी को अति प्रिय हैं। आप ये लड्डू बनाएं तो गणेश जी के भोग के लिए अवश्य रखें। सरगी 4 से 6 के बीच ले लें। स्नान करके अपनी रोज वाली पूजा करें। फिर माई चौथ के व्रत का संकल्प करें। कोई भी व्रत बिना संकल्प के नहीं करना चाहिए, और अगर हम व्रत कर ही रहे हैं तो हमें संकल्प लेके उसे पूर्ण करने का, पूर्ण रूप से उसका फल फायदा प्राप्त होता है। अपने हाथ में जल लेकर 4 चावल के दाने लेकर संकल्प ले कि हे चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, मैं आज अमर सुहाग के लिए और अपने बच्चों की दीर्घायु, परिवार की सुख संपन्नता के लिए ये व्रत कर रही हूँ। मेरा तिलकुट का ये व्रत स्वीकार करें। मुझे भक्ति दें, शक्ति दें इस व्रत को पूर्ण करने के लिए। इस प्रकार संकल्प लेकर उस जल को धरती पर छोड़ दें। पूरा दिन आप अपनी शक्ति अनुसार बिना जल के व्रत करें, या फिर कथा सुनकर एक बार जलपान या फलिहार, दूध या चाय, जिसके भी आप आदी हैं वह ले लें। पर भोजन रात को चांद को अर्घ देने के बाद ही करें। रात को चंद्रमा को अर्घ देकर ही शुद्ध शाकाहारी सात्विक घर में बना भोजन करें। बाहर का खाना ना खाएं। अब आप कथा सुने। कथा के लिए सबसे पहले आप भोग तैयार करें। भोग में आप तिलकुट तैयार करें। तिलकुट यानी आप तिल को कूटकर उसमें खांड या शक्कर, जो भी आपको ज़्यादा पसंद है, वह इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर तैयार करें। ये आपका भोग तैयार है। इसके बाद पाटा लगाएं। ज़मीन पर पाटा रखें सबसे पहले, उसके ऊपर सतिया बनाएं। पाटे पर गेहूं की कटोरी रखें, उसमें गुड़ की डली और एक सिक्का डालें। 1 लोटा पानी रखें, उस पे भी सतिया बनाएं। रोली चोपड़ा रखें। भोग तिलकुटा जो हमने बनाया है वो रखकर गणेश जी को स्थापित करें। कहानी की किताब रखें। हाथ में तिल और जौ या गेहूं के दाने लेकर पील या चुंदड़ी ओढ़कर कहानी सुने। तिलक लगाएं गणेश जी को, चौथ माता को, स्वयं को। घर के बड़े उपस्थित हैं तो वो आपको तिलक लगाएं। उसके बाद कहानी सुने। माई चौथ की कथा सुनकर हाथ में से कुछ दाने लोटे में डाल दें। मैंने माई चौथ की कथा की अलग से वीडियो भी बनाई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो भी ज़रूर देखें। इसके बाद आप विनायक जी की कथा सुने और उसमें से और अपने हाथ में से कुछ दाने लोटे में डाल दें। अब भोग लगाएं चौथ माता को और फिर गणेश जी को। चंद्रमा के लिए भोग रख दें और हाथ के दानों में से आधे दाने रात को अर्घ देने के लिए रखें। बाकी आधे दाने और पाटे पे रखा हुआ लोटा हाथ में लेकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं और वहीं फेरी ले लें। इसके बाद आप बायना निकालें। बायना निकालकर अपनी सासू जी को दे दें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। घर में और भी जो लोग बड़े हैं उनका सभी का आशीर्वाद लें। गेहूं की कटोरी बामनी को दे दे, पंतानी को दे दे।
पूरा दिन व्रत करें, ना क्रोध ना अपशब्द। मन को शुद्ध सात्विक रखें। रात को चंद्रमा निकलने से पहले ही आप अपना भोजन तैयार कर लें। चंद्रमा के निकलने के बाद आप जो भी मिष्ठान बनाएं, साथ ही तिलकुट का भोग, रोली चावल का अर्घ देकर जल चढ़ाएं, तिलकुट का भोग लगाएं और जो भी मीठा हलवा या खीर आपने बनाई है उसका भोग लगाएं, फिर फेरी दें। उसके बाद घर का बना शुद्ध सात्विक भोजन करें, जैसे पूरी, परांठे, पक्का भोजन होगा, दाल चावल। व्रत सबसे पहले तिलकुट से खोलें, सबसे पहले तिलकुट खाएं, उसके बाद आप बाकी भोजन ग्रहण करें। भगवान को भोग अवश्य लगाएं। एक बार भोजन करने के बाद आप दोबारा और कुछ भी ना खाएं, यही व्रत की मर्यादा है। यदि आप उज्मन की विधि भी जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, मैं आपके लिए उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।